हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या थी और इसमें क्या ये पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी क्या होता है, और भी बहुत कुछ इसमें समझेंगे। गैलेक्सी क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, और भी तरह तरह की चीजें हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। पहले मैं आप लोगों को टोटल फिगर दिखला देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझेंगे। ये क्या था बिग बैंग थ्योरी, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी क्या था, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। उसके बाद गैलेक्सी कैसे आया, स्टार्स कैसे बने, धीरे धीरे गैलेक्सी और बड़ा कैसे हो रहा है, और भी तरह तरह की चीजें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। उसके बाद ये क्या था, जायंट गैस क्या होता है, फिर सेंटर का हिस्सा बहुत बड़ा होने लगा। ऐसे करते करते हम लोग सारा इसमें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी। देखो सिंपल चीज समझो, लोड नहीं लेना है। बिग बैंग थ्योरी होता क्या है, देखो बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी दिया गया, जिस थ्योरी को देने वाले जो थे वो थे पादरी थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमन थे। इन्होंने कहा था कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, मतलब समझिए कि 13 अरब साल पहले क्या हुआ था कि एक पूरा ये जो दिख रहा है ना, पूरा जितना भी ये ब्रह्मांड दिख रहा है, यूनिवर्स दिख रहा है, जितने भी तारे दिखते हैं आसमान में, सूरज है, चांद है, सन, स्टार्स, मून, जो कुछ भी दिख रहा है, ऐसे सर ऊपर करिए और जो कुछ भी आसमान में दिख रहा है वो सारा एक पॉइंट में मिला हुआ था। वो सारा क्या था, एक पॉइंट में मिला मिला हुआ था। एक टाइम ऐसा भी था जब कुछ भी नहीं था। कौन बता रहे, सब जॉर्ज लेमन थ्योरी बता रहा है। एक टाइम ऐसा भी था जब कुछ भी नहीं था, न अर्थ थी, न सन था, और न ही इंसान, कोई भी नहीं था। था क्या फिर, आइए समझते हैं क्या था। ये चीज था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस चीज को, यही था। अब ये क्या है, ये तो चमक रहा है, देखो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बोलते हैं। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में हुआ ये कि इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में क्या हुआ, इन्होंने बताया कि आज से लगभग 13 अरब साल पहले इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ। क्या हुआ, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और जब ये विस्फोट हुआ, देख सकते हैं फट गया पूरी तरह से। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग हुआ। बिग बैंग हुआ, जो अभी हम लोग जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं वही हुआ, और यूनिवर्स की शुरुआत हुई। और यहीं से जब ये फटा ना, तो यहीं से पूरा यूनिवर्स की शुरुआत हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। होता क्या है, धीरे धीरे स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, धीरे धीरे क्या बन रहा है, स्टार्स बने, फिर गैलेक्सी बनी, और स्पेस सिस्टम बनना शुरू होने लगा। अब ध्यान से समझना ये कैसे हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज लेमन थे। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था कि एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी थी। आज ब्रह्मांड में जितने कुछ भी दिख रहे हैं, स्टार्स है, मून है, सन है, वो सब क्या थे, एक दूसरे से चिपके हुए थे और एक बिंदुवत गोले में थे, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा। ये रहा। अब क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ हलचल हुआ और ये फट गया। जब ये फटा तो ये देख सकते हैं, इधर कुछ, इधर कोई भाग, जब इधर कोई भाग, ऐसे ऐसे क्या हो गया, ये छितरा गया, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं इसको, ये बट गया, फिका गया, ऐसे समझ में आ रहा है। अब होता यहाँ पर ये, जैसे समझिए आप कह सकते हैं लड्डू देखे होंगे, बूंदी वाला लड्डू। और वो बूंदी वाला लड्डू क्या होता है, जब मान लीजिए वो गोल में है तो सब कुछ एक जगह, जैसे उसको पटके और वो फैला, जैसे वो फैलेगा वो क्या होगा, अलग अलग बिखर जाएगा। वैसे ये भी अलग अलग क्या हुआ, बिखर गया। और जैसे ही अलग अलग बिखरा, जैसे ही अलग अलग बिखरा, वैसे किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, स्टार्स का, गैलेक्सीज और स्पेस सिस्टम बनना शुरू हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा, ये सब क्या है, ये सब फैलना शुरू हो गया, बिखरना शुरू हो गया। अब होता क्या है, आगे देखिए। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो एक जायंट गैस और डस्ट क्लाउड घूम रहा था। अब ये क्या हुआ, जब ये फैला ना, जब ये फैला तो ऐसे ऐसे गोल गोल, देखिए ये रहा, ये ऐसे ऐसे गोल गोल, ऐसे ऐसे गोल गोल, ये क्या रहा है, ये घूम रहा था, घूमते 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 घूमते। जैसे समझिए मान लीजिए हम आप लोग देखोगे प्याली, प्याली में अगर मान लीजिए दूध रखा हुआ है, ठीक है, गर्म दूध है, उसको जब ठंडा करना है तो क्या करना पड़ता है, उसको ऐसे ऐसे प्याली को ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है पानी में रखकर। तो जितना उसको तेज घुमाइएगा वो उतना ही जल्दी क्या होगा, ठंडा होगा। ये सभी बहुत तेजी से गैस, ये सब गैस वगैरह जो था, गैस था, डस्ट क्लाउड घूम रहा था, तो डस्ट वगैरह जो, मान लीजिए कोई चीज फटेगा तो क्लाउड रहेगा ही, डस्ट रहेगा ही। और ये क्या होगा, बहुत तेजी से घूमना शुरू हो गया। घूमते घूमते क्या हो रहा है कि सेंटर का हिस्सा बहुत गर्म हो गया और सन का जन्म हुआ। अब जब ये गोल 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 जब ये घूम रहा था, देखिए ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा था, यहाँ गोल गोल घूमा, जैसे ही गोल गोल घूम रहा था तो साइड वाला तो अभी भी क्या है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, लेकिन सेंटर वाला हिस्सा क्या हो गया, पूरी तरह से गर्म होने लगा, जिसे हम लोग सन का नाम देते हैं। सन क्या है, सन भी एक स्टार है, सबसे नजदीक का जो तारा है वो सन ही है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं क्या, स्टार। स्टार के नाम से हम लोग क्या जानते हैं, सन जानते हैं। अब ध्यान से समझिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, स्पेस में छोटे छोटे पत्थर आपस में टकराना शुरू हुए। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हुआ, सन तो निकल गया, सन बन गया, गोल गोल प्याली की तरफ घूमा, साइड साइड का ठंडा हुआ, बीच में लेकिन गर्म रह गया, सन बन गया। अब सन से क्या हुआ, सन तो बना, और भी तो बहुत सारा चीज टकराया हुआ था, निकला हुआ था। अब क्या, वो भी आपस में टकराना शुरू हो गए। जब ये टकराए तो किस चीज का निर्माण हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अर्थ, देख सकते हैं ये उल्का पिंड इधर आ रहा है, इससे टकरा रहा है, आपस में टकरा कर जुड़ जा रहा है, कुछ इधर उधर हो रहा है। तो किससे किसका निर्माण हुआ, अर्थ का निर्माण हुआ। करोड़ों साल तक टकराव होता रहा और धीरे धीरे अर्थ बना। करोड़ों साल तक ये क्या हो रहा है, टकराव, कभी इधर से कुछ टकरा रहा है, कभी इधर से कुछ टकरा रहा है, कभी इधर से कुछ टकरा रहा है, ऐसे ही करोड़ों साल तक टकराव होता रहा और हमारा किस चीज का निर्माण हुआ, अर्थ का निर्माण हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, शुरुआती अर्थ एक आग का गोला था। अब जब अर्थ बना, जैसे सन बना तो गोला है, सन जब बना तो क्या हुआ, बहुत गर्म था,
ये भी क्या था, बहुत गर्म, अभी भी सन गर्म है, लेकिन उसके मुताबिक में अर्थ क्या हुई है, बहुत ज्यादा ही ठंडी हो गई है। नीचे का जो भाग है वो भले ही गर्म है, लेकिन इसका जो क्रस्ट है, जो सतह है, वो क्या अभी भी ठंडी हो चुकी है। अब ये क्या हुआ, बहुत ही गर्म था, बहुत ही गर्म था। और देख सकते हैं यहाँ पर ये सब वोल्केनो वगैरह निकल रहा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब होता क्या है, हर जगह वोल्केनो फट रहे थे, डेंजरस गैसेस निकल रही थी। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा वो क्या कहा था। जैसे मान लीजिए हम कहें कि अर्थ है ये, ठीक है, अर्थ बहुत आग का गोला, एकदम गर्म, ठीक, खोल रहा था एकदम। अब क्या हुआ, नीचे से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, देख सकते हैं वोल्केनो फट रहा है। ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये क्या हो रहा है, वोल्केनो फट रहा है। अब यहाँ से कुछ गैसेस आप देख सकते हैं, गैस भी निकल रहा है। अब होता क्या था कि बहुत सारी गैसेस निकल रही थी। अब ये गैस के साथ साथ वेपर भी निकल रहा था, भाप भी निकल रहा था। अब हो क्या रहा था, जो भाप वगैरह होती थी वो क्या होती थी, गर्म, बहुत ज्यादा गर्म। वो धीरे धीरे क्या हो गया, हल्की होने की वजह से वो ऊपर जाने लगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये गैस निकला, ठीक है, एग्जांपल ऐसे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये गैस निकलना शुरू हुआ। अब ये इसके कनेक्ट में है, जब इसके कनेक्ट में है ये, तो क्या है, गर्म है गैस। और जब ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, धीरे धीरे जब ये ऊपर जाने लगी, तो ये क्या होने लगी, ये गैस धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जब ये गैस धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या बनेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा, जलबूंद बनेगा। जब ये ऊपर जाएगा, जब ये जलबूंद बनेगा तो भारी होगा, और जब भारी होगा तो फिर ये फटेगा, फटकर फिर ये नीचे आएगा। जैसे ही ये नीचे आएगा, फिर यहाँ से गैस निकल रहा है गरम गरम, फिर ये उसको भाप बना देगा, फिर वो ऊपर जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर समझाते हैं। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, हो क्या रहा है, ये अर्थ हो गया, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, बहुत गरम गरम लावा निकल रहा है, गरम गरम, समझिए कि गैस निकल रहा है। और समझिए वेपर भी निकला। हम ये बताना चाह रहे हैं कि पानी कैसे आया, यहाँ से वेपर भी निकल रहा है। जब वेपर निकला तो ये हल्की थी, हल्की होने की वजह से क्या होने लगी, ऊपर जाने लगी। अब जब ये ऊपर गया, ऊपर जाकर ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये बादल बन गया। जब ये बादल बना तो भारी हुआ, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया, जलबूंद बना। जब ये भारी हो गया तो ये फिर क्या होगा, फटेगा और नीचे गिरेगा। नीचे तो अभी भी नीचे क्या हो रहा है, ज्वालामुखी ब्लास्ट हो रहा है। तो जैसे ज्वालामुखी इरप्शन हो रहा है और ये नीचे से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और ये फट रहा है, इसके जैसे ये कनेक्ट में आएगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये पानी भाप बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये भारी होगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर भाप बनेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये प्रोसेस लगभग लाखों सालों तक चलता रहा। जैसे पानी बना, नीचे गिरना शुरू हुआ, फिर ये भाप बना दिया, फिर पानी नीचे गिरा, फिर ये भाप बना दिया। ये प्रोसेस लगभग लाखों सालों तक ऐसे ही चलता रहा। अब होता क्या है, फिर धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी। अब कभी ना कभी तो अर्थ ठंडी होगी, ऐसे थोड़ी था कि जिंदगी भर ऐसी रहेगी, नहीं, धीरे धीरे अर्थ क्या हुई, ठंडी होनी शुरू हो गई। अब जब अर्थ ठंडा हुआ तो फिर वही प्रोसेस हो रहा था, यहाँ से भाप निकला, यहाँ से भाप निकलना शुरू हुआ और एक हाइट पर जाकर वो जलबूंद बन गया, यानी कि कह सकते हैं बादल बना। और बादल बना, फिर वो नीचे आना शुरू किया बादल। अब जब अर्थ धीरे धीरे ठंडी हो गई तो क्या होने लगा, बारिश आराम से होना शुरू हो गया। बारिश क्या हो गया, आराम से होना शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से अर्थ के अंदर लेयर्स बनने लगी, कोर, मेंटल और क्रस्ट। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए हम कहते हैं पानी, ठीक है, मान लीजिए आप खौलता हुआ पानी लिए बर्तन में, ठीक है, उसको एक काम किए, बहुत खौला दिया, पूरा लिक्विड है उसमें, पूरा बुलबुला उठ रहा है, यानी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। एग्जांपल समझिएगा, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, खोल रहा है पूरी तरह से पानी। अब उस पानी को आप क्या किए कि लिए पानी और कहाँ डाल दिए, फ्रीज में रख दिया उसको, ठीक है। अब धीरे धीरे वो बुलबुला क्या होगा, कम होगा और वो बुलबुला ठंडा हो जाएगा, पानी सतह पे एकदम ठंडा हो जाएगा। अब होगा क्या, धीरे धीरे वो पानी क्या होगा, ठंडा होते होते नीचे से ना होगा, ऊपर से धीरे क्या होगा, पतली पतली लेयर बनना शुरू हो जाएगी। जैसे आप लोग ऐसे टच करते हैं तो क्या टूट जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक अगर उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, मोटा लेयर बन जाएगा। तो वैसे अर्थ का भी सेम वही चीज हुआ, अर्थ भी धीरे धीरे क्या होगा, पतली लेयर बनना शुरू हो गई। तो उसी को हम लोग कोर, मेंटल और क्रस्ट बोलना शुरू किया। अब हुआ ये कि करोड़ों साल तक बारिश होती रही। अब देखिए, अब मान लीजिए बहुत वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जैसे समझिएगा जितना ही वोल्केनिक इरप्शन हुआ उतना ही ज्यादा बारिश हुआ। कैसे, वोल्केनिक इरप्शन बहुत हुआ, सारा गैस वेपर वगैरह ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बादल बना, बादल बनने के बाद भारी हुआ तो नीचे गिरना शुरू हुआ, नीचे गिरा और तब तक ठंडी हो चुकी थी, बारिश खूब होना शुरू हो गया। देख सकते हैं बहुत बारिश हुआ, बहुत ज्यादा ही बारिश हुआ। जब बारिश इतना सारा हो गया तो जो भी क्रस्ट बना था, जो भी हल्की हल्की लेयर बनी थी अर्थ पर, अब वो क्या हो गई, पूरी तरह से ढक गई, एकदम बारिश से लबालब भर गई। यहाँ से किस चीज का क्या आया, यहाँ से ओशियंस बने, बारिश से ओशियंस बने। अब अर्थ बढ़ रही थी, अब अर्थ क्या हो रही थी, बदल रही थी। फिर समुद्र में पहली बार लाइफ शुरू हुई। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, समुद्र में पानी आ गया, अब धीरे धीरे फॉर्मेशन होना शुरू हुआ समुद्र में। ये सब आना, बैक्टीरिया वगैरह आना शुरू है, जो ऑक्सीजन पर ये सब रहने वाले बैक्टीरिया है, ये सब आना शुरू हो गए। अब होता क्या है, करोड़ों साल के इवोल्यूशन के बाद प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस आए। अब करोड़ों साल इवोल्यूशन धीरे धीरे करते ये इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। देख सकते हैं ये रहा ह्यूमन, ठीक है, और ये रहा टाइगर। ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या, अर्थ सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स की जर्नी है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अर्थ सिर्फ एक प्लेनेट नहीं कह सकते, ये बहुत सालों तक का ये जर्नी है। आगे देखते हैं, देखिए यही तक था जो कि हम समझ रहे थे बिग बैंग थ्योरी के बाद, अर्थ कैसे बना, अर्थ कैसे ठंडा हुआ, यही सारी चीजें इसमें थी। इसमें हम एक वीडियो में ये बताएंगे कि अर्थ का जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, क्या क्या इसके अंदर कैसे कैसे चीजें हैं। अगर हम एक रिकैप लेने की कोशिश करें कि आज की वीडियो में हम लोग समझे क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि बिग बैंग थ्योरी होता क्या है। बिग बैंग थ्योरी हम लोगों ने समझा कि एक पादरी थे जिनका नाम था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स लेमेंथेरे। उन्होंने कहा कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, एक सारा जितना भी ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड एक बिंदुवत गोले में था, जिसे पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी कहा गया, ठीक है। इन्होंने कहा उसे पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये जो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी था, इसके अंदर क्या हुआ, कुछ ब्लास्ट हुआ और ये क्या हुआ, फैल गए। और ये लगातार फैलते रहे, अभी भी फैल रहा है, ये लगातार फैलते गए और फैलने के साथ साथ ये घूमने लगे, ऐसे गोल गोल घूमने लगे। तो प्याली में जैसे चाय घूमती है वैसे ये भी घूमने लगे, साइड साइड का तो ठंडा होते गया और बीच में क्या हुआ, गर्म हो गया, जिससे सन का निर्माण हुआ, सन बना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे ही टकराते अर्थ का भी फॉर्मेशन हो गया। अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ ये कि अर्थ जैसे ही अर्थ बनना शुरू हुआ, अर्थ क्या था, लगातार टकराव की वजह से वो गर्म हो गया था, पूरी तरह से आग का वो भी गोला था, गर्म था। धीरे धीरे उसके अंदर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, तो उसमें से वेपर निकल रहा था, तरह तरह की गैसेस निकल रही थी। ये गैसेस ऊपर जा रही थी, ऊपर जाकर ठंडी हो रही थी, बादल बन रहा था, फिर बारिश हो रहा था, फिर ये क्या करती थी, गर्म थी, फिर ये ऊपर भेज दे रही थी। ये प्रोसेस लगभग कई सालों तक, कई लाखों सालों तक चलता रहा। इसके बाद हुआ ये कि धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो बारिश होना शुरू हो गया। जब बारिश हुआ तो समुद्र का निर्माण हुआ, समुद्र बना, समुद्र बहुत सारा पानी निकल गया। अब हुआ ये कि धीरे धीरे बैक्टीरिया आने लगी, वहीं से हमारा
ह्यूमन इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, तो अर्थ सिर्फ करोड़ों सालों के इवोल्यूशन के बाद प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस आए। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।